आप यूक्रेन और रूस की जंग में वहाँ पर फंसी थी यूक्रेन में, आप वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है आपका किस तरह का रहा और कैसे यहाँ वहाँ से बचकर यहाँ पर आई और किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया वहाँ से यहाँ लाने में? हमारा सफ़र जब शुरू हुआ तो हमें बस से निकाला गया था दूसरी सिटी में पोलटावा में। वहाँ से हमें ट्रेन में लेके गया था लवीव में गए थे हम। उसके बाद वहाँ से हमें रात में दूसरी ट्रेन देकर पोलैंड बॉर्डर और फिर इंडिया दिल्ली मुंबई फ़्लाइट हुई थी और दिल्ली तक की फ़्लाइट हुई थी। और ये सब हमें एम्बेसी ने करके दिए थे। वो खुद सुमी आए थे हमें लेके जाने के लिए, तो उनके अंडर में उनके गाइडेंस में ही हम वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ से रोडवेज रेलवे सब टूट चुके थे। तो हमें दूसरी सिटी लेकर जाकर निकाला गया है, क्योंकि सुमी से निकलना पॉसिबल है। ओके, एम्बेसी से किसने बात किया था? यहाँ से किसी ने बात किया होगा एम्बेसी? एम्बेसी के 3 ऑफिसर्स आए थे खुद सुमी। उन्होंने हमें लेटर भेजा था कि आप लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन ये बोला गया था कि आप अपनी लोकेशंस बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो एम्बेसी हमारे कंटिन्यूसली हमारे टच में थी और उन्होंने हमें ऑर्डर किया। हम लोग तो यहाँ पे इंडिया में है इस वक्त, आप वहाँ पर मौजूद थी, तो क्या रहा वहाँ का माहौल जो दोनों में देशों में जो जंग छिड़ी थी? कैसा वहाँ की पब्लिक क्या महसूस कर रही है? वहाँ की पब्लिक फ़िलहाल बहुत बेबस है और उन्हें खुद नहीं पता। और हम भी जब वहाँ थे हमें खुद नहीं पता था कि अगला क्या होगा। बहुत अनप्रेडिक्टेबल था और हम बस यही उम्मीद करते थे कि हम हमारे वतन पहुँच जाए, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो कहीं नहीं जा सकते, कहीं देश छोड़कर। तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर था, क्योंकि हमारे सामने की जो बिल्डिंग थी, एक सिविल बिल्डिंग थी, उसे बम्बार्ड कर दिया गया था। तो उसमें 28 लोगों की मौत हुई थी हमारे सामने और काफ़ी इंजर्ड लोग थे। और बुजुर्ग जो थे वो इतनी जल्दी बंकर्स में नहीं भाग सकते जी, तो उनके वजह से उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा। जी, वहाँ का माहौल एक्चुअली बहुत टेरिफाइंग सा था और एम्बेसी की मदद से हम पहुँच पाए यहाँ पर। बहुत लंबा सफ़र रहा था हमारा, दिक्कतें थी, एग्जॉशन बहुत था, पर फिर पहुँच गए। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, यहाँ के एम्बेसी ने काफ़ी सपोर्ट किया वहाँ से आपको यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है। और आपके साथ साथ और भी कोई था इंडिया का? आपके छात्र छात्राओं में जितने लोग पढ़ने गए थे, आप ही 2 लोग थे या और भी कोई आपके साथ था? इंडियन स्टूडेंट्स 650 के आसपास कुछ थे हम। ओके। आप क्या में आके बहुत सुकून लग रहा है। सुकून लग रहा है। शेख जी, आपकी भतीजी वहाँ पर यूक्रेन में फंसी हुई थी, आपको आप बताइए ज़रा उनके बारे में, किस तरह से यहाँ से वहाँ गई और पढ़ने के लिए, और वहाँ से यहाँ आने का जो उनका सफ़र रहा है, कितनी मुश्किलें आई हैं, वो ज़रा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हद शेख हमारे रिलेशन में है, साथ ही साथ मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से भी बिलोंग करती हूँ। जब मुझे जहांगीर अंकल का कॉल आया, उन्होंने बताया कि बेटा अपने घर की बच्ची नबीरा जो है वो वहाँ पर फंसी हुई है, उसके साथ साथ और भी बच्चे हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो आप कुछ कर सकती हो। तो वहाँ पर तो मैं फ़ौरन मैं दिल्ली में थी वहाँ पर, तभी 3 दिन में वहाँ पर हमारे जो MP साहब है मिस्टर E.T. बशीर साहब, उनसे, वो ऑपरेशन गंगा के जो है मेंबर थे और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो है वहाँ पर वो उसके भी मेंबर हैं। तो उनसे मैंने पर्सनली कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे लेटर द्वारा पूरा बताया है कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों को सेफगार्ड का काम कर रहे हैं, वहाँ पर सामान पहुँचा, लेकिन बहुत दुश्वारियाँ आई हैं उनको भी कि सामान पहुँचाना मुश्किल हो रहा था, बच्चों को ट्रांसफ़र करवाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन समहाउ बच्चे आ गए हैं, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। तो मुस्लिम लीग की तरफ से जो है वो बहुत है, क्योंकि सिर्फ 1-2 बच्चे नहीं थे ना, 600-650 के आसपास जो है सुमी यूनिवर्सिटी में बच्चे फंसे हुए, ना सिर्फ इंडियन बच्चे थे, ना सिर्फ मेरे घर के बच्चे थे, मैं बोलूँगी वो इंडियंस थे, वो पाकिस्तानी थे, वो नाइजीरियन थे, बाकी और दूसरी जगह के भी बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। तो हर बच्चे की जान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर इन बच्चों ने जो है एक कहते हैं ना, इतना सामने बम्बार्ड होता हुआ देखना, लोगों को मरता हुआ देखना, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। कभी कोई हौसला तोड़ देता तो दूसरा समझा देता, कभी कोई और तोड़ता तो कोई और समझा देता, लेकिन इनका ये हौसला ही है जो आज इनको यहाँ पर लेकर आया। अगर ये हौसला छोड़ देते वहाँ पर तो ये आज पीछे भी, इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबत है, हौसला हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मुमरा के बच्चे, हमारे मुमरा के बहादुर बच्चों के ऊपर बहुत खुशी है कि ये अपना हौसला बनाए रखे, एक दूसरे के दोस्तों का साथ दिया। ये बच्ची रहती है सेंटा क्रूज में, लेकिन ये अभी तक मुमरा में ये गई नहीं और ये अपनी दोस्त के साथ आई है। इसने कहा कि मैं दोस्त के साथ आई थी पढ़ने के लिए, मैं अपने दोस्त के साथ ही वापस आऊँगी यहाँ पर। तो ये एक दोस्ती है, ये एक दूसरे के ऊपर भरोसा है जो आज इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। तो मैं आखिर में जो है हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो लोकसभा सांसद है E.T. बशीर साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि एक मामूली, मैं तो अपने आप को एक मामूली
कार्यकर्ता बोलती हूँ, महाराष्ट्र से, थाना डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को इतना गंभीरता से लिया, इतनी सिंसियरिटी से लिया, और उन्होंने ये मेरी लिस्ट जो है वो मिशन गंगा के वहाँ पर दिया। मैंने बच्चों का लाइव लोकेशन भेजा था, बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर भेजे थे, सारे बच्चों के फोटोज और जो वीडियो दूसरे चैनल के माध्यम से जो वायरल हुई थी, वो सारी चीज़ें मैंने उनको 1 to 1 भेजा था, और मैं वहाँ पर दिल्ली में रह के मैंने ये सारा काम करवा के दिया। तो मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार बच्चे मुझे, चलिए ये बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी आप लोगों के द्वारा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो दिख रहा है सामने। यहाँ पर हमारे बीच एक हिंदू कम्युनिटी की बच्ची बैठी हुई है, अपने घर अभी तक सांता क्रूज नहीं गई है, आप लोगों के साथ रह रही है। ये कि बहुत एक बड़ा एक मैसेज है लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।